Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 5 Factorization Exercise 5.2 Question number 4 क्वेश्चन है इसका फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने आना है रूल्स पे, इसके रूल्स को हमने फॉलो करना है। रूल्स हमारे पास, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन को रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो कभी भी हमसे मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहला जो रूल है हमारे पास कॉमन, हमने पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करना है, कॉमन फ्रॉम होल एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन में हमने कॉमन चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। फिर हमने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग में हमने ग्रुप्स बनाने हैं और फिर चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। फिर हमने अरेंजमेंट करनी है, मीन्स जगह, अगर किसी टर्म्स की हम जगह चेंज कर ले और इसमें कॉमन बन सकता है तो तब हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 स्टेप में हमने ये चेक करना है कि हर एंगल से इसको चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। थर्ड हमारे पास फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है, मीन्स कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, साथ में ये ए बी भी आता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसकी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है और हमने इस तरह फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है। फोर्थ रूल हमारे पास है, फोर्थ स्टेप के हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उस पर उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है और बीच में माइनस का साइन होता है तो उसको हमने इजीली इसमें कन्वर्ट करना होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो होता है वो थर्ड और फोर्थ को मिला के हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है, तो उसमें हमने इसको भी अप्लाई करना होता है और इसको भी अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ हमारे पास है में जो रूल है वो है कि क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन की पहचान कैसे होती है, तो क्वेश्चन हमारे पास पावर, इसमें पावर 4 आती है, पावर 4 है, स्क्वायर में भी आ सकता है बट वो इनकम्प्लीट स्क्वायर होता है, मीन्स कि इसमें हमारे पास एक टर्म मिसिंग होती है या इनकम्प्लीट होती है। तो उसको कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसमें कोई टर्म ऐड करते हैं या इस सेंट्रल वाली वैल्यू को हम स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये इनकम्प्लीट स्क्वायर होता है, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम कोई टर्म को ऐड करते हैं या किसी टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 2 नंबर्स में कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। 7 हमारे पास अगर इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है तो सम एंड प्रोडक्ट रूल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक टाइप ये है और एक टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन 2 फॉर्म्स में हमारे पास क्वेश्चन होता है तो उसको हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना होता है और इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, मीन्स के सेंट्रल वैल्यू जो बी एक्स है, बी एक्स, इसको हमने बेसिकली स्प्लिट करना होता है। 2 नंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं सेम विद सेम साइन, 2 नंबर्स डिफरेंट हो वो आपके पास विद सेम साइन, ऐसे नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू बने। फिर हमारे पास इसके बाद जो 8 स्टेप है वो ये है हमारे पास, ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, इसमें देखें ये फर्स्ट 2 जो वैल्यूज़ हैं ना ये सेम होंगी, इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज सेम होंगी, ये सी और डी चेंज होगा और प्लस के यहाँ पे के मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू होगी आपके पास। तो इसमें हमने क्या करना है, सपोजिशन करना है, इसमें हम सपोज करेंगे जो सेम वैल्यूज़ होंगी उसको हम सपोज करेंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी रूल के मुताबिक है। जो क्वेश्चन है उसको अगेन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 ये देखें, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं ये सेम है, ये देखें यहाँ पर ये सेम है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब इसी क्वेश्चन में हमने पुटिंग करनी है, पुटिंग इन अबव एक्सप्रेशन, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी में हम पुटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 4, इसकी जगह y प्लस 4 और ये बन जाएगा y प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इस y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस y को इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 6 और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन से विद साइन, प्लस 4 मल्टीप्लाई y प्लस 6 माइनस 3, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y, 4 6 जार 24 और ये माइनस 3, ठीक है। ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस
10y प्लस 24 में से आप 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 21। 24 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा, हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है। तो ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। वाई स्क्वायर ऑलरेडी फर्स्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म चेक करें, लास्ट टर्म है 21। 21 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो डेसिमल में आता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम इसको किस से करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट से करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट रूल क्या है कि जिसमें हमारे पास 2 नंबर्स हम लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है ये सम एंड प्रोडक्ट के फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p बन जाएगा और जो सेंट्रल वैल्यू है वो s बन जाएगी। तो 21 इज 21 प्लस 21 चाहिए और सम में मुझे क्या चाहिए, प्लस 10 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए। तो सिंपली हमारे पास है 3 × 7, 3 7s are 21 और 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो ये सिंपल नंबर्स है, इसमें कोई साइन नहीं, दोनों पॉजिटिव ही चाहिए। तो ये दोनों जो हैं 3 × 7 21 और 3 + 7 + 3 + 3 + 7 तो प्लस 10 आता है। अब इस सेंट्रल वैल्यू को जस्ट हमने स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आएगा। ये हो जाएगा +3y + 7y + 21। ठीक है, इस सेंट्रल वैल्यू को हमने स्प्लिट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने इनके ग्रुप्स बनाने हैं, मेकिंग ग्रुप्स। तो ये हो जाएगा y² + 3y हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस ये 7y + 21 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसके ग्रुप में कॉमन चेक करना है, कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास y कॉमन है तो ये बन गया y + 3 और इसमें हमारे पास 7 कॉमन है तो y + 7 3s are 21। ये आपके मस्ट सेम आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं होंगे तो इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की है, तो ये आपके मस्ट सेम आने चाहिए। अब हमने क्या करना है, टोटल 2 टर्म्स है, इसमें से y + 3 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, y + 7 ये हमारे पास बच गया है। अब ये फैक्टराइज हो गया है, ये देखें फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है, बट ये तो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन में तो x है और यहाँ पर हमने y सपोज किया, आप कोई और वेरिएबल भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वापस वैल्यू y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या हेडिंग देंगे, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ y दैट इज जो कि किसके इक्वल है, जो कि है x² + 5x के इक्वल है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y + 3, तो ये आ जाएगा y की जगह x² + 5x + 3 और सेकंड था y + 7, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 7। तो ये देखें फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है और ये फैक्टराइज हो गया। अगर पार्ट 2 हमारे पास है, जो क्वेश्चन है पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का, वो है x² - 4 4x x² - 4x - 1 - 20 ये क्वेश्चन है हमारा। ये देखें यहाँ पर x² - 4x x² - 4x - 1 इन ब्रैकेट -20 ब्रैकेट क्लोज -20 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है -4x, सोल्यूशन में अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखें क्योंकि वो एक सीक्वेंस के साथ स्टार्ट हो जाता है -20। अब इसमें देखें हमने चेक करना है, देखें फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट हमारे पास लेट x² - 4x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा y × y - 1 - 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y² - y - 20। अब देखें 20 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको भी हम सम एंड प्रोडक्ट से करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट रूल ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पर देखें -20 चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 और -1। अब 2 नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास -1 आए। तो सिंपल हमारे पास है 4 × 5 4 5s are 20 और 4 - 5 तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो 4 ×
अप्लाई -5 तो -20, 4 -5 तो -1। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +4y -5y -20। अब हमने क्या करना है, इसके ग्रुप्स बनाने हैं। y² + 4y और -5y + 20। साइन आपकी मस्ट सेम होने चाहिए, और माइनस जब भी हम ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जो भी प्रेजेंट साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन आपने लिखना है। अब इस दोनों ब्रैकेट्स में से जो ग्रुप्स हैं हमारे, इसमें से हमने कॉमन चेक करना है और कॉमन को निकालना है। तो ये हो जाएगा y + 4 माइनस, इसमें देखें 5 कॉमन है तो y + 5 4s are 20। ये आपके मस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें y + 4 हमारा कॉमन है, दोनों ग्रुप्स में है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया y, इसके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में होता है। y - 5 ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास y तो नहीं है, क्वेश्चन में तो x है, तो हमने क्या करना है, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। विच इज़ इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल है, x² - 4x के इक्वल है। अब ये देखें यहाँ पर y है, तो हमने क्या लिखा, y की जगह हमने लिखा x² - 4x + 4, और यहाँ पर हमारे पास y की जगह आएगा x² - 4x, और ये क्या है, -5। ही इसका आंसर है, फैक्टराइज हो गया है, इसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।